हमारा माजी कैसा था ये तो हम जानते ही हैं, हाल कैसा जा रहा है वो आपके सामने है, और मुस्तकबिल कैसा होगा ये अभी पता लगा लेते हैं। बोल्ड प्रेडिक्शन में क्या बता रहे हैं सितारों के अहवाल और 12 बुरुजों में किस किस की है क्या चाल, ये जानने के लिए हमारे साथ उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो उनसा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फहीम, सैरिश, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त, बेहतरीन। और आपको देख के लग रहा है कि आज आप यकीनन किसी शो में बैठी हुई थी और भी क्योंकि आज आप तैयार हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना जी जी बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल किसी शो में नहीं बैठी हूँ। अरे वहाँ आज आप हमारे शो के लिए तैयार हैं। हमें मिलने के लिए इतना तैयार होकर आई हैं तो क्या सोचा आपकी तारीफ कर देना। क्या बात है, अच्छा हो गया ये बड़ा रेयर हुआ है। चले खैर, नादिर शादिर ऐसी बातें होती रहनी चाहिए। उनसा सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि मैचेस बड़े जबरदस्त चल रहे हैं वर्ल्ड कप के और तैयार भी हैं सारी की सारी टीम्स खेलने के लिए। पाकिस्तान ने जो है वो एक मैच जो नीदरलैंड के खिलाफ अभी खेला वो बहुत ही बड़ी टीम के मुकाबले में हमने खेला ऐसा लग रहा था, लेकिन आगे जो मैचेस आने वाले हैं हम चाहेंगे कि जरा उनका हाल अहवाल पता कर लिया जाए। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जो 14 अक्टूबर को इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हैं उसकी। उससे पहले भी पाकिस्तान का एक मैच होने वाला है, लेकिन हमारा जी श्रीलंका के साथ जी 10 तारीख को जो होने वाला है, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है वो चाहूंगा कि हम 14 तारीख वाले मैच की प्रेडिक्शन पहले लें, क्योंकि इस वक्त इंडिया ने जो कल खेला है ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने बड़ा ही बुरा हाल कर दिया। 200 के अंदर उनको जो है वो आउट कर दिया, ऑल आउट। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। अब देखें आप, पाकिस्तान के लिए जो 14 अक्टूबर की बात करें, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होने वाला है उसकी अगर हम बात करें, उसकी एनर्जी की बात करें तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है पाकिस्तान के। देखें आप कितना ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस का कार्ड है। तो पाकिस्तानी टीम जो है वो इस वक्त से ही बहुत ज्यादा, हो सकता है कल का मैच उन्होंने देखा हो, इंडिया की परफॉर्मेंस देखी हो, तो इतने ज्यादा प्रेशर में है, इतना ज्यादा बर्डन में है और उनके लिए कोई आसानी मुझे नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के लिए बहुत टफ मैच रहेगा। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही बड़ा अच्छा कार्ड होता है। तो इंडिया के लिए जो मैंने कार्ड निकाला है, तो इंडिया की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर क्वीन का कार्ड भी इंडिया के लिए ही है। तो ऑब्वियसली फेवर तो इंडिया को करेगा 14 अक्टूबर। और परफॉर्मेंस वाइज भी मैं देख रही हूँ कि इंडिया की बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आ रही है। बहुत प्रैक्टिकली होकर खेल रहे हैं, दिमाग से सोचकर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकती। यहाँ पर जो ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है, अगर खेलने को आए तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। उनसे स्पेसिफिकली बताएं ना कि जीत किसकी तरफ जा रही है, इंडिया की तरफ नजर आ रही है या पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि आपकी बातों से तासुर आ रहा है कि इंडिया जीत रहा है। देखिए ज्यादा चांसेस तो इंडिया के हैं। अच्छा। और अगर पाकिस्तान अपने ऊपर प्रेशर अगर कम करे तो खेल सकती है। ओके, अच्छा, कल जो मैच होने वाला है पाकिस्तान और श्रीलंका का, और श्रीलंका ने बड़ा जबरदस्त सैरिश, अगर आपने मैच देखा हो श्रीलंका का साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने खेला है वो 450 के करीब रन थे, 429 के करीब, और उसे चेस करते हुए 300 प्लस कर गए भाई श्रीलंकन। तो कल जो मैच होने वाला है वो भी बहुत ही खतरनाक टीम के सामने है हमारा मुकाबला। अब मेरे ख्याल में हमारा मुकाबला सारी खतरनाक टीमों से ही है। हाँ, और यहाँ पर देखिए कार्ड्स भी ऐसे ही आ रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है पाकिस्तान के लिए, और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो नुकसान का कार्ड होता है, लॉस का कार्ड होता है। तो परफॉर्मेंस तो मुझे कोई इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। सारी टीमें खतरनाक है, हमें खतरनाक होने की जरूरत है, वरना ऐसे नहीं चलेगा। अगर वर्ल्ड कप हमें चाहिए। नहीं, आप ऐसे कर रहे हैं उनसे, आप हमें सदके वदके का बता दें, कार्ड छोड़े आप कि सदके में क्या देना है कल के मैच के लिए। सदका क्या, मोटिवेशन की जरूरत है पाकिस्तानी टीम को, सदके की क्या जरूरत है। और सदका भी आप कर सकते हैं, जो भी आप मैं बताऊं इन सब लड़कों का ना, उनसा काउंटी क्रिकेट्स खेलना बंद करवा दें, वो जो लीग्स होती हैं वो खेलनी बंद करा दें, इन्हें बता दें भाई कमाना है तो इन्हीं इवेंट से कमाना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी मोटिवेशन आएगी ना। ये फियर का कार्ड है, तो पाकिस्तानी टीम को फियर बहुत है। अगर कोई बहुत अच्छी खेलने वाली टीम अगर आती है पवेलियन में, तो आप देखिए ना जो है उनको खौफ नहीं खाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस के साथ खेलना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा पाकिस्तानी टीम में, तो कॉन्फिडेंस की कमी है। चलें हम आज हमें फिर आपकी उनसा ये प्रेडिक्शन हम आपकी सेव कर रहे हैं, कल फिर अपने नाज़रीन को दिखाएंगे परसों कि आपने कहा था कि पाकिस्तान में मोटिवेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपको ये लूज करता हुआ नजर आ रहे हैं ये मैच, और श्रीलंका की टीम जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। ये तो हो गया। अब आ जाए जनाब होरोस्कोप की तरफ। सितारे क्या कह रहे हैं, सितारों की चाल क्या है? शादियां कराएं।
अब एरीज की बात करते तो एरीज वालों के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये इनको कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या शादी करते हैं, लव लाइफ उनकी होती है, तो किसी को और को इन्वॉल्व मत करें। इंटरफेरेंस बहुत है एरीज वालों की। अकेले कैसे शादी करेंगे, किसी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं मतलब शादी के मतलब शादी तक बातें चली जाए तो फिर सही है, शादी का कार्ड देकर मियां बीवी राजी क्या करेगा, काजी को कटाना ठीक कर ले, लेकिन ये है कि ये नहीं है कि बातें हर जगह शेयर करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से चाहे उनका बिजनेस हो चाहे शादी है, उनकी डिलेज नजर आ रहे हैं हर चीज में। अगर नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, थोड़ा वेट करें, कंपटीशन का मुकाबला करें। देखिए उनसा जो नजर होती है ना वो तो बरहक होती है, इसलिए कहते हैं कि लिव हैप्पीली एंड डोंट टेल एनीबॉडी कि आप कितने खुश हैं, ये जिंदगी में आपकी क्या चल रहा है। और अगर कोई काम ऐसा, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी को ना बताओ, होने के बाद बताओ, तो बहुत सारी हर्डल्स जो है ना वो नहीं आती हैं और आपका काम खुश असलूबी से हो भी जाता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए सर, आप भी किसी की फूफो हैं। यहाँ पर एक वॉन्ड्स का कार्ड है टॉरस वालों के लिए, तो बिगिनिंग्स नजर आ रही, न्यू एनर्जी है, तो शादी के हवाले से लव लाइफ उनकी हो सकती है, किसी के साथ रिलेशनशिप बन सकता है, कोई नया दोस्त बन सकता है, ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं टॉरस, और उसके साथ जो है कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा टाइम है टॉरस वालों के लिए। कोई न्यू जॉब अगर करना चाह रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, हर चीज में एक्साइटमेंट नजर आ रही है। अगर स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जेमिनी तो हेरोफेंट का कार्ड है, अब ये शादी का कार्ड होता है, तो शादी भी जेमिनी वालों की काफी चांसेस है, शादी के कमिटमेंट मिल सकती है पार्टनर से, और कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, जैसे जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। उसके साथ जेमिनी वाले थोड़े स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे अपने प्रैक्टिसेस करें, नमाज इबादत, उसकी तरफ भी उनको तवज्जो देने की जरूरत है। कैंसर वाले जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई गुड न्यूज मिल सकती है, खवातीन जो है कंसीव कर सकती हैं, और जॉब के हवाले से अगर कहीं उन्होंने कोई अप्लाई किया हुआ है तो आ सकता है अप्रूवल, मैसेज या मेल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है। लव लाइफ रिलेशनशिप में बेहतरी नजर आ रही है, थोड़ी चीजें जो है, लेकिन बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी मेरा तो ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है। कैंसर के बाद है लियो वाले जो हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन शादी का कार्ड है, तो लियो वालों की भी शादी के काफी चांसेस हैं। सफर बहुत अच्छा रहेगा लियो वालों के लिए। बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है, और ऐसे कोई बिजनेस करें जिससे बाहर का कोई लिंक हो, बाहर से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, कुछ न कुछ ऐसा सिलसिला लियो वालों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। वर्गो वालों के लिए अगेन ट्रैवलिंग है, चैरियट का कार्ड है, सफर बहुत नजर आ रहा है कि इस हफ्ते ट्रैवलिंग रहेगी, बिजी रहेंगे, बहुत चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा गोल, कोई उन्होंने माइंड में मकसद रखा है, पर्पस है, उसको अचीव करेंगे, लेकिन बहुत हर्डल्स जरूर आएंगी, रुकावटें आएंगी, उसके बाद उनको सक्सेस इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। लिब्रा जो है मैजिशियन का कार्ड है, अपनी जो स्किल्स हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उसको इस्तेमाल कीजिए, प्रूव हो सकते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव बहुत रहता है लिब्रा, फैसला नहीं ले रहा है कि क्या करना चाहिए। बिजनेस में, जॉब में भी ऐसे ही इनडिसाइसिवनेस नजर आ रही है, डबल माइंडेड बहुत रहते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, करना सब कुछ आता है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या है। स्कॉर्पियंस के लिए जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, थोड़ा सा बेजारी वाला कार्ड है, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आ सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कानों के कच्चे इस वक्त लग रहे हैं स्कॉर्पियन, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और तो थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल कीजिए और अपनी समझ इस्तेमाल कीजिए। रिलेशनशिप में भी चीजें थोड़ी स्टक नजर आ रही हैं, काम के हवाले से भी चीजें ऐसे दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, बिजनेस काम करने का, तो थोड़ा सा कैफियत उनकी ऐसी स्लो लगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातें सुनने के बाद सैरिश कहेंगी यही तमाम कर दें, बस आगे के बताएं ना। कैप्रिकॉर्न, अब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पैसा आ रहा है, पैसों की लेन देन होगी, नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के पास। स्टार में आने दें, सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, कोई अगर प्रमोशन भी हो सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, मतलब अपने बॉस को कहना कोई लव लाइफ में किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कांटेक्ट हो सकता है, किसी के साथ नाराजगी हो गई है, वो पैचअप हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्शन, मीटिंग्स होंगी कैप्रिकॉर्न वालों की। एक्वेरियस वालों के पास खूब पैसा आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, हैप्पीनेस, बस पैसा हो गया, उनसे आगे बढ़े बस। हाँ देखें यहाँ थोड़ी सी जो है वो थोड़ा धुआं भी हो गया।
रहेंगे आने वाला टाइम। वेरी क्विकली उनसे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 30 सेकंड्स प्लीज। पाइसेस वालों के लिए भी विश कम ट्रू का कार्ड है। उनकी जो भी ख्वाहिश इस हफ्ते मांगेंगे वो उनकी पूरी होगी। ट्रैवलिंग है और उसके साथ शादी के भी चांसेस हैं पाइसेस वालों के। चलें जी, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया उनसा, आपने हमें डिटेल से बताया कि किसकी शादी हो रही है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। एनीहाउ चलिए अपने पर आए। हाँ जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।